नमस्कार साथियों, आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इंजीनियर सर सुनील कुमार एग्जाम प्रेप पे। साथियों, आज हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम ओप्स के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखेंगे, जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स जैसे कि बीपीएससी, टीआरई, एसटीएट, केवीएस, एनबीएस, डी ट्रिपल एसबी, ईएमआरएस, ईटीसी एग्जाम्स और इंटरव्यू के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। साथियों, यदि आप अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में हाई स्कोर करना चाहते हैं या अपने इंटरव्यू को क्लियर करना चाहते हैं तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखें। आज का पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऊप्स प्रिंसिपल इज अचीव्ड बाय यूजिंग द प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर। प्राइवेट एक्सेस स्पेसिफायर का उपयोग करके कौन सा ऊप्स सिद्धांत प्राप्त किया जाता है? ऑप्शन ए है पॉलीमॉर्फिज्म, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है इनकैप्सुलेशन, ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्शन, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस, ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, व्हाट डज द कीवर्ड सुपर रेफर टू इन जावा। जावा में सुपर कीवर्ड किसे संदर्भित करता है? ठीक है, ऑप्शन ए है द करेंट ऑब्जेक्ट ऑफ द क्लास, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है द पेरेंट क्लास, कंस्ट्रक्टर और मेथड, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है द बेस क्लास मेथड ओनली, ये बिल्कुल गलत है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही गलत है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, द पेरेंट क्लास, कंस्ट्रक्टर और मेथड। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड टू अचीव मल्टीपल इनहेरिटेंस इन जावा। जावा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन ए है क्लासेस, ये बिल्कुल गलत है। ऑप्शन बी है इंटरफेसेस, बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है एब्स्ट्रैक्ट क्लासेस, ये गलत है। ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ये भी गलत है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी, इंटरफेसेस। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न कह रहा है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ऊप्स। निम्नलिखित में से कौन सा ऊप्स की विशेषता नहीं है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इनकैप्सुलेशन, ये फीचर है ऊप्स की। ठीक है। ऑप्शन बी है पॉलीमॉर्फिज्म, ये भी ऊप्स की फीचर है। ऑप्शन सी है टॉप डाउन अप्रोच, ये ऊप्स की फीचर नहीं है। और ऑप्शन डी है इनहेरिटेंस, ये भी ऊप्स की फीचर है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही नहीं होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, ऑप्शन सी टॉप डाउन अप्रोच। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। व्हाट हैपेंस इफ ए कंस्ट्रक्टर इज डिफाइंड एज ए प्राइवेट इन ए क्लास। यदि एक कंस्ट्रक्टर को
क्लास में प्राइवेट के रूप में परिभाषित किया गया है तो क्या होता है? ऑप्शन ए है ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आउटसाइड द क्लास। ये बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है। ऑप्शन बी है ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड इनसाइड द क्लास। ये गलत है। ऑप्शन सी है द क्लास बिकम्स अब्स्ट्रैक्ट। ये भी गलत है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। ये भी गलत है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही गलत है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन ए। ठीक है। ऑब्जेक्ट्स कैन नॉट बी क्रिएटेड आउटसाइड द क्लास। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन कह रहा है which type of function is called when a derived class has the same method as in its base class। जब एक derived क्लास में वही मेथड होता है जैसे इसके बेस क्लास में होता है तो इसे किस प्रकार का फंक्शन कहा जाता है? ऑप्शन को देखते हैं। ऑप्शन ए है ओवरलोडेड फंक्शन। ये गलत है। ऑप्शन बी है ओवर राइडन फंक्शन। ऑप्शन बी है ओवर राइडन फंक्शन। ये बिल्कुल करेक्ट है। ऑप्शन सी है वर्चुअल फंक्शन। ये गलत है। और ऑप्शन डी है इनकैप्सुलेटेड फंक्शन। ये भी इनकरेक्ट है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव, ये तो ऐसे ही इनकरेक्ट होगा। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है। ओवर राइडन फंक्शन। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है व्हाट इज द मेन पर्पज ऑफ ए कॉपी कंस्ट्रक्टर। कॉपी कंस्ट्रक्टर का मुख्य उद्देश्य क्या है? ठीक है। ऑप्शन ए है टू क्रिएट एन ऑब्जेक्ट विदाउट आर्गुमेंट्स। ये गलत है। ये मेन पर्पज ऑफ कॉपी कंस्ट्रक्टर का नहीं है। ठीक है। ऑप्शन बी है टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ये बिल्कुल सही है। ऑप्शन सी है टू ओवरलोड ऑपरेटर्स। ये गलत है। ऑप्शन डी है टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बेस क्लास। ऑप्शन डी है टू इनहेरिट प्रॉपर्टीज फ्रॉम द बेस क्लास। ये गलत है। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव तो गलत है ही। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी टू कॉपी डेटा फ्रॉम वन ऑब्जेक्ट टू अनदर। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला क्वेश्चन है which ऑपरेटर इज ओवरलोडेड टू एलोकेट मेमोरी डायनेमिकली। डायनेमिक रूप से मेमोरी आवंटित करने के लिए कौन सा ऑपरेटर ओवरलोड किया जाता है? ठीक है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन बी। ठीक है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है which ऑफ द फॉलोइंग इज ए बेनिफिट ऑफ यूजिंग उप्स। उप्स का उपयोग करने का लाभ निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन को देख लेते हैं। ऑप्शन ए है इम्प्रूव्ड कोड रीयूजिबिलिटी। ये बिल्कुल बेनिफिट है। ऑप्शन बी है इजियर मेंटेनेंस। ये भी एक बेनिफिट है। ऑप्शन सी है इनहेंस्ड डेटा सिक्योरिटी। ये भी बेनिफिट है। और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन डी मोर देन वन ऑफ द अबव। और ऑप्शन ई नन ऑफ द अबव तो गलत होगा ही। अगला प्रश्न कह रहा है इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लैंग्वेजेस इज मल्टीपल इनहेरिटेंस नॉट डायरेक्टली सपोर्टेड। निम्नलिखित में से किस भाषा में मल्टीपल इनहेरिटेंस को सीधे समर्थन नहीं मिलता है? ऑप्शन ए है सी प्लस प्लस। ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी है पाइथन। ये भी इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी है जावा। ये करेक्ट है। ठीक है।
और ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ दी अबव, ये इनकरेक्ट है। ऑप्शन ई नन ऑफ दी अबव, ये भी इनकरेक्ट है। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, जावा। ठीक है, ऑप्शन सी जावा इज द राइट आंसर। बढ़ जाते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तो साथियों, यहाँ पे आज का सेशन समाप्त होता है। साथियों, आज हमने इस सेशन में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम के कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू को देखा और उनके आंसर्स को समझा। साथियों, आप भी इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कीजिए और अपने डाउट्स को क्लियर कीजिए। साथियों, यदि सेशन अच्छा लगा हो तो लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इसी तरह की हर एजुकेशनल वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सही टाइम पे मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। धन्यवाद।